क्या लगता है कौन सरकार बनेगी इस बार? अरे भाजपा। भाजपा क्यों? भाजपा है? भाजपा क्यों? अरे क्यों क्या, हाँ, आम जनता उन्हें पसंद कर रही भाई, वो इतना कार्य कर रहे हैं हाँ। और भाजपा सरकार बननी चाहिए, बनेगी बनेगी? बनेगी 100% बनेगी। अच्छा, रायबरेली से कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया क्या? गढ़ है उनका तो। काम जब किया, जब नाम भा, अब काम कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं करते। कोई नहीं। भाजपा करता है, जो करता है राकेश सिंह करते हैं, राकेश सिंह करते हैं काम यहाँ। काम करते हैं। अच्छा, सोनिया गांधी का नाम है अभी भी क्या? सोनिया गांधी नाम है, सब कुछ है, लेकिन जब किया, जब परिणाम मिला है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब नहीं। अब जनता जान चुकी है क्या? जनता जाग चुकी है एकदम, हाँ। अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? राकेश सिंह राकेश सिंह जीत रहे हैं? पक्का। अच्छा, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है क्या? सारी सुरक्षा मिल रही है, मिल रही है मिलने- पहले के हिसाब से ज्यादा की कम? अरे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। चलिए ठीक है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? किरण, अच्छा, कहाँ से हैं आप? आप हैं दुनियापत से। अच्छा, रायबरेली में किसकी सरकार चाह रही है इस बार? मोदी की। मोदी की। हाँ। काम कैसा कर रहे हैं मोदी जी? मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? हाँ। सुविधाएं मिलती है आपको? नहीं, इतने सालों से सोनिया गांधी यहाँ की सांसद रही हैं, सोनिया गांधी ने कितना विकास किया था? सोनिया गांधी कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जब से हैं तब से बहुत कुछ कर गए। सोनिया गांधी कुछ नहीं की है? और का कभी आई वो प्रचार के लिए? कभी नहीं आई। कभी नहीं आई। महिलाओं से हाल पूछा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? हाँ, नहीं पूछा। नहीं पूछा कुछ। लगता है इस बार कौन जीतेगा? अब लगता तो है जो मोदी जीत जाएगा। मोदी जीत जाए। हाँ। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम? लक्ष्मी देवी, कहाँ से हैं आप? यहाँ दुनिया भर के पुरवा से। अच्छा, कौन जीतेगा इस बार रायबरेली से? मोदी जीतेगा जी। मोदी जीतेंगे? हाँ। अच्छा, सोनिया गांधी नहीं जीतेंगी? नहीं, सोनिया गांधी कैसा काम कर रही थी? सोनिया गांधी ने काम बढ़िया नहीं किया ना। नहीं किया? नहीं आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया उन्होंने? नहीं नहीं, हमारे गांव में नहीं किया विकास। नहीं किया। बीजेपी कैसा काम कर रही है? तो बढ़िया कर रही है, हमारे गांव में रोड वोट सारी बनवा दी। हाँ, सुविधाएं मिल रही हैं हाँ आपको? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है माता जी? अरे बता दीजिए। क्या बताई? अच्छा, कैसा काम हो रहा है बीजेपी के राज में? हाँ, हो ही रहा। हो रहा है। कांग्रेस में कैसा हो रहा था? ठीक है। ठीक है था। हाँ, अभी अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? फिर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जीते ही का है ना। जीतेंगे। हाँ अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कर रहे हैं। हाँ। सुविधाएं मिलती हैं? हाँ हाँ। चलिए। क्या नाम है आपका? माना मासा कहाँ से हैं आप? शेखापुर। अच्छा, आंटी जी क्या लगता है कौन सी सरकार बनेगी इस बार उत्तर प्रदेश में? अब राकेश सिंह के बनेगी। राकेश सिंह। अच्छा, क्यों लगता है आपको बीजेपी जीतेगी? बढ़िया लगता हमको। काम कर रही है बीजेपी? हाँ, बढ़िया काम कर रही है हमारे की। अच्छा, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस ने नहीं किया? नहीं, हमको ये अच्छा लगा सरकार। यही सरकार अच्छी लगती है। क्या नाम है आंटी जी? अरे बता दीजिए। ये नीचे कर लो। कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी बीजेपी। काम कर रही है बीजेपी की नहीं? कर रही। मिल रही है सुविधाएं? हाँ, मिल रही। चलिए ठीक है। आंटी जी क्या नाम है आपका? कलावती। अच्छा, कौन सरकार काम कर रही है आपकी नजर में? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। अच्छा, कांग्रेस ने नहीं किया था? नहीं किया। नहीं किया था? नहीं किया। अच्छा, सोनिया गांधी आई कभी यहाँ पे? नहीं, नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, योगी बाबा आए, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, काम कर रहे हैं ये लोग? काम कर रहे हैं, सुविधा मिलती है? सुविधाएं मिलती हैं। चलिए, फिर से बनाएंगे सरकार? फिर से बनाएंगे सरकार, बनाएंगे? बनाएंगे। चाहती हैं आप बने फिर से? हाँ, फिर बनते हैं। क्या नाम है आपका? ममता ममता जी, रायबरेली से हैं आप जी। आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है कल, किस तरीके से देख रहे हैं कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए? मोदी को। मोदी को जीतना चाहिए। क्यों मोदी जी को जीतना चाहिए? इतने विकास फैलाया, सब कुछ किया है इसलिए। रायबरेली में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब चीज़ों, इन पर ध्यान क्यों नहीं? वो पार्टियां भी कह रही हैं कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, भरोसा उन पे नहीं है? है भरोसा, मतलब जिसको मतलब देना है, जहाँ पाए तो उसको देना तो है। हाँ, किस पे भरोसा है आपको? अरे मोदी को देना है मोदी पे भरोसा। भरोसा है आपको? इनसे पूछते हैं आपको। अम्मा जी क्या नाम है आपका? राम दुलारे। राम दुलारी जी, आप रायबरेली में कल वोटिंग होने वाली है, कैसे देख रहे हैं कौन सी पार्टी सही है? किस सब कम उड़ जाओ, वैसे हम उड़ जाओ। पार्टी कौन सी सही है? सहत हमका पंजा लागत, मायावती लगती है। हाँ जी, पंजा। पंजाब वाला चाहिए, सही है। चलिए इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? गीता। ये बताइए गीता जी, कल आपके यहाँ वोटिंग है रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, आपको डिसाइड करना है, मतदान देना है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी सही काम कर रही है गाँव? अब यहाँ पर तो हम लोग आए हैं कमल के फूले पर। अब जहाँ तक हो सकी कमल फूले दिन जाए, और बाकी किस्मत अपनी अपनी है। कमल के फूल को आपने क्यों चुना? क्या अच्छा काम हो रहा है गांव में, सारी सुख सुविधाएं हैं? चाहे कमल हो, चाहे कुछ भी हुए,
हमका तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिली, राशन नहीं मिला तो राशन नहीं मिली बस। राशन मिल रहा है बस राशन, अच्छा इसीलिए आप भाजपा को चुन रही। चलिए इनसे पूछते हैं। अम्मा जी क्या नाम है आपका? ये बताइए कल आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है, इधर आ जाइए। कल आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है रायबरेली में, किस तरीके से देख रही हैं? अरे साहब जाखो जिसके किस्मत है वही निकाला जाएगा ना। और अपन का बताई है कि नहीं, जिसको सबको करी समर्थन करी वही का आपको हम कर दिया। जिसको सब समर्थन करेंगे हाँ। उसको आप करेंगे। अरे साहब अब क्या बताया जाए, बाकी का गांव में सारी चीजें ठीक है, कोई मुद्दा कोई विवाद नहीं ठीक है, राशन वासन मिलता है, सब मिलता है। राशन वासन मिलता है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति जी कल रायबरेली में वोटिंग होने वाली है, किस आधार पर वोट देंगी कल आप? अरे सब मतलब जनता बीजेपी को दे, हम भी उन्हीं को देंगे। बीजेपी होनी सर। बीजेपी की आनी चाहिए। अच्छा कौन कौन से काम बीजेपी सही कर रही है? अरे सही क्या है, राशन दे रही है, लेकिन मेन चीज़ हमको तो बस ये काम में से जो सिलेंडर तो फ्री दिया, लेकिन महंगाई बहुत बस ये थोड़ा घटा दे। बीजेपी बार बार कहती है कि महिला सुरक्षा है, अब महिला ज्यादा सुरक्षित है पहले से, आपको भी ऐसा लगता है? अरे हाँ थोड़ा बहुत तो है ही है, फर्क है पहले से। हैं? क्या कह रही है अम्मा जी? जो छुटेरू हरहा बिटिया वही सबसे ज्यादा, जो छुटेरू हरहा है ना, ये सब परेशान ख्यातन में कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे कौन सरकार इस बार नहीं, हर बार मोदी सरकार, हर बार योगी सरकार, क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई है नहीं। 500 सालों से मुद्दा पड़ा हुआ था राम मंदिर का, 23 वकील कांग्रेस ने लगा दिए सुप्रीम कोर्ट में, और जज भी उनका वो राम मंदिर के विरोध में जो है निर्णय दे रहा है, और उनको जो है आरक्षण देके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा दिए। ये तो भल पूछिए, हमारे देश का सौभाग्य है कि वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो माननीय CJI होते हैं, नहीं तो इस बार बाबरी मस्जिद वहाँ पर आज तक खड़ी होती और हिंदू के नाम पर हम लोग धब्बा होते। 125 करोड़ जो जनसंख्या बता रहे हैं 2011 जनसंख्या के अनुसार से, वो सब लोग एकदम भद्दा हैं। समझ लीजिए। हाँ, जब से योगी और मोदी आए हैं तब से हम लोगों ने ये जाना है कि हिंदू इस देश में रहते हैं, नहीं उसके पहले कोई ये नहीं जानता था कि हिंदू हैं इस देश में। हिंदू तो राहुल गांधी है, इतने बड़े ब्राह्मण बताते हैं। हिंदू और हिंदुत्व का फर्क उनको नहीं पता है। जो इटली में रहकर बार डार्सन की माँ का इकलौता बेटा हो और 55 साल उम्र हो गई है उनकी, और अपने आप को युवा बताते हो, उनको इस देश में रहने का नहीं, उनको इस देश के सांसद बनने का अधिकार कतई है ही नहीं। और जो लोग उनको वोट देते हैं सबसे बड़े मूर्ख हैं। हाँ, रायबरेली की जनता इस बार वोट देगी कि नहीं? रायबरेली की जनता उनको क्यों वोट दे भाई? यहाँ से जिस परिवार के 4 प्रधानमंत्री रहे हों, वहाँ पर ना आज जो है स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यहाँ पर जो है सड़कें हैं। अभी आए हैं योगी जी तो नहरिया पर सड़क बन रही है योगी जी के आने के बाद, नहरों में पानी आ रहा है बराबर। अब जो लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि गाय जो है छुट्टा हो गई हैं, जो किसान हैं वर्तमान में उनके घर में गाय भी होंगी, खेती है तो खेती भी कर रहे होंगे, वहाँ बाघा बॉर्डर पर बैठ के जो है अपना ये नहीं जमा रहे होंगे कि जो है योगी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। 2000 किसानों को मिल रहा है ना बराबर। किसी को इसमें भेदभाव है? ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, किसी को कोई भेदभाव नहीं। और इस बार तो योगी जी 4000 करने वाले हैं, पक्का है ये बात, पक्का है कि 4000 होगा, इसमें कोई दिक्कत है, दो रिया है नहीं। योगी को बोल रहे हैं, योगी को कि जो है ये अखिलेश यादव बोल रहे थे इंटरव्यू में आज तक में कि बोल रहा है कि इस बार 400 पार बोल रहे थे ना, 400 मतलब 401। लेकिन हम कह रहे हैं वो 400 नहीं, जो 2 सीट छोड़े हैं ना, वो कराहल की विधानसभा जो कल वोटिंग हुई है 65% प्लस वोटिंग, हम कह रहे हैं वो कम से कम 1.5 लाख वोटों से हार रहे हैं, पक्का है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम सिंह। अच्छा शुभम, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किसी को उन्होंने अंतर नहीं किया योगी बाबा ने। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हर विपक्ष की पार्टी बोल रही है हिंदू मुस्लिम जितना बीजेपी में हुआ उतना किसी में नहीं हुआ। अभी वो बोल रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम वीडियो के तौर पर मुलायम सिंह यादव का बयान सुनवा सकते हैं। 35,000 जो पुलिस की वैकेंसी भरी गई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 60% मुस्लिम जो है वैकेंसी में भरा जाएगा। मुलायम ने ये बात कही थी, खुले मंच पे आकर आपके मीडिया के तौर पर कही थी ये बात। लेकिन उस समय ना तो राहुल गांधी दिखाई पड़े, ना मुलायम यादव दिखाई पड़े, ना अखिलेश यादव, कि जो है ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है तुष्टीकरण, इसको हम संभाले आके। इल्जाम ये भी है योगी जी पर कि हिंदू की पार्टी है, हिंदुओं के लिए काम करती है। तो जैसे आपने कहा कि हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन हमारे गांव में ग्राम सभा कासो खास है, हमारे गांव में कम से कम 50 कॉलोनी आई हैं। 50 कॉलोनी में 20 कॉलोनियाँ जो है मुस्लिम की हैं। अगर वो बोले कि हिंदू और मुस्लिम की पार्टी है तो मुसलमानों को ना मिलती ना कॉलोनी।
50 की 50 हिंदुओं को मिलती। हमारा गांव जो है SC ST और शेड्यूल कास्ट मतलब इस तरह का है, जनरल वहाँ पर केवल 60 वोटर है 3000 में। अगर यही भेदभाव होता तो मुस्लिम तो वहाँ तक आज तक भाग चुके होते, जैसा कैराना में हुआ, मैनपुरी, उनका जो अगड़ करहल में हुआ। अब बोल रहे हैं कि बीजेपी जो कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम, उनको जो है वो दिमाग से एकदम से पैदल हो चुके हैं। बौखलाहट उनकी इतनी बढ़ गई है कि अब जो है दो सीट तो जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो एकदम समझ लीजिए कि दिमाग से पैदल हो चुके हैं। कांग्रेस इस बार कितनी सीट, रायबरेली से कितनी सीट ला सकती है? जीरो 6 में से 6 सीटें बीजेपी जीतेगी, 100% तय है। और 350 प्लस सीटें जो है जीत के पूर्ण बहुमत के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये भी तय है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार कांग्रेस की आनी है रायबरेली से? जीरो। बीजेपी साल है 300 पार। कौन सरकार आनी चाहिए? इतनी लगी होती, कांग्रेस को इतनी लगी होती तो जुड़ी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, एक स्पिनिंग मिल बंद हो गई है, ITI बंद हो गई, सारी बंद होने के कगार पे हो गई हैं। तो जब कांग्रेस सरकार रही तो उसको रोकना चाहिए, क्यों बंद हो रही हैं? सरकार में बंद है चीनी मिल, सारी कांग्रेस की सरकार में चीनी मिल बंद बह रहा है। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं योगी सरकार सब बंद कर रही है। नहीं, योगी कहाँ करेंगे, सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। नहीं